सो हमने जस्ट क्या करना है, हमने जस्ट आल्ट को प्रेस करना है, एच को प्रेस करना है एंड हम बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बी को प्रेस करेंगे। जैसे हमने बी को प्रेस किया तो यहाँ बॉर्डर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनके भी कुछ वर्ड्स हमें शो हो रहे हैं जिसको प्रेस करके हम उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बॉटम पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम ओ को प्रेस करेंगे, टॉप पर पी, लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करने के लिए एफ एंड राइट के लिए आर। इसी तरह अगर हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो ए को प्रेस करेंगे, आउटसाइड थिक ETC जैसा हमने बॉर्डर वहाँ अप्लाई करना है हम उस वर्ड के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। सो जस्ट एज वी वांट टू यूज बॉर्डर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने सिर्फ उसके अराउंड ही बॉर्डर यूज़ करना। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो थिक आउटसाइड बॉर्डर इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो हम जस्ट यहाँ पर टी को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने टी को प्रेस किया, देखें तो हमारी रेंज के अराउंड एक बॉर्डर्स ब्लैक कलर का बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसको मर्ज करेंगे। इसी तरह हमने जस्ट उसको सिलेक्ट किया, उस रेंज को आल्ट प्लस किया, एच प्लस किया। अब देखा जाए तो मर्ज वाला ऑप्शन यहाँ है। इसके लिए हमने किसको प्रेस करना है, एम को। जैसे हमने एम को प्रेस किया तो उसमें भी मज़ीद ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि मर्ज अक्रॉस करेंगे तो ए के लिए, मर्ज सेल्स करेंगे तो एम के लिए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एम। तो ये हमारा सेल्स मर्ज हो चुका है। अगर हम नोटिस किया जाए तो हमने पहले भी यही फार्मूला अप्लाई किया था, आल्ट एच होम के लिए, एम मर्जिंग के लिए एंड सेकंड एम उस सेल्स को मर्ज करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्टकट था, सिर्फ मर्जिंग के लिए। आल्ट एच एम एम जस्ट एक शॉर्टकट था मर्ज करने के लिए। लेकिन जो ये ट्रिकी मेथड है, इसके ज़रिए हम किसी भी टैब पर किसी भी ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं विद आवर कीबोर्ड्स। सो एक छोटी सी डेमो और देखते हैं। जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट किया आल्ट, और अब हम चाहते हैं कि इस पर कुछ डिफरेंट काम किया जाए, इसका पेज लेआउट चेंज किया जाए या इंसर्ट किया जाए। तो इंसर्ट के लिए हमने एन प्रेस किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं शो हो रहे हैं। हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम टी पर क्लिक करेंगे। जैसे कि टेबल वाले ऑप्शन में हमें टी शो हो रहा है तो हम टी पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स, के जो मेरा टेबल होगा उसके हेडर्स भी होंगे। तो हम उस पर ओके करेंगे एंड देन ओके, और हमारा ये टेबल जो हो वो क्रिएट हो चुका है। सो इस तरह हम शॉर्टकट स्टिक का यूज़ करके अपने डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कि मर्जिंग ऑफ सेल्स कैसे की जाती है, मैनुअल वे में हम मर्ज कैसे करते हैं सेल्स को, देन शॉर्टकट मेथड से हम उसे कैसे मर्ज करते हैं, एंड लास्ट पर हमने देखा कि हम ट्रिकी मेथड्स का यूज़ करके MS एक्सेल के किसी भी टैब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डाटा है नेम्स वाला, ये डिपार्टमेंट्स वाला एंड ये सेशंस के लिए डाटा। अगर इसमें डिपार्टमेंट देखा जाए तो कंप्यूटर या केमिस्ट्री, जैसे ये कंप्यूटर साइंस है, ये अगर देखा जाए तो पूरा वर्ड्स कंप्यूटर साइंस हमने लिखा है, लेकिन यहाँ में जस्ट कंप्यूट शो हो रहा है। इस तरह पॉलिटिकल साइंस हमने लिखा है लेकिन हमें शो हो रहा है पॉलिटिकल। केमिस्ट्री के लिए हमें जस्ट ये नहीं कि हमारा पूरा डाटा इसमें शो नहीं हो रहा। इसका एक मेथड ये है कि हम इसे अरेंज करेंगे मैनुअल वे में, इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर। सो इसका एक शॉर्टकट मेथड और भी है। वो शॉर्टकट मेथड क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सारे डाटा की सिलेक्शंस करेंगे। देन जैसे कि आपको पता है अपने आल्ट प्रेस करना, हम उसके लिए देन एच को प्रेस करेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, हम ओ पर प्रेस करेंगे और इसमें हमारे पास ऑप्शन है कॉलम ऑटो फिट डिफ़ॉल्ट।
हम चाहते हैं कि हम जो भी डाटा लिखें वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए उस कॉलम उस सेल्स की रेंज में, हमें बार बार उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम Alt+H+O एंड देन इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम उसको हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, इस सारे डाटा को हम हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ऑटो फिट चाहते हैं तो हम उस पर ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे और हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के हिसाब से अपनी लेंथ को चेंज कर लेगा। जितना लेंथ ज़्यादा होगी उस तरह वो हमारा डाटा भी उसे रेंज कर लेगा। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ऑलमोस्ट यूएसएमएन, मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा, अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ और यहाँ तक ऑलमोस्ट लेंथ सेम है, लेकिन जैसे मैंने कोई न्यू टेक्स्ट लिखा और वो टेक्स्ट भी ज़्यादा है तो उसने ऑटोमेटिकली उस कॉलम ने अपनी जो लेंथ थी, अब हम चाहते हैं कि इस पर टेबल्स को ऐड करें। टेबल्स ऐड करने के भी मुख्तलिफ मेथड हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें टेबल्स का ऑप्शन मिला, हम टेबल पर क्लिक करेंगे एंड माई टेबल हैज़ हेडर्स, माई टेबल के हेडर्स भी होंगे, ओके पर क्लिक किया एंड देन हमारा टेबल इज़ रेडी। टेबल पर डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमारे पास ऑप्शंस प्रोवाइड हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के इस पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये तो था एक मेथड कि हम इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसकी शॉर्टकट की देखें तो हम टेबल पर जैसे ही करेंगे तो ये हमें बताएगा कि टेबल क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+T प्रेस करेंगे तो आपका जो रेंज होगी वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लेट्स सपोज कि हमने अपने सारे डाटा को सिलेक्ट किया और हमें कीबोर्ड से Ctrl+T वैसा कोई हेड ना हो, ये जो नेम डिपार्टमेंट एंड सेशन शो हो रहा है ये हेडर ना बने, तो हमने इसे अनटिक कर दिया एंड ओके कर दिया। सो अगर देखा जाए तो ये हमारा हेड तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हेडर्स में कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 लिख दिया। तो हमने शॉर्टकट मेथड से भी अपने टेबल्स को डिज़ाइन अपने डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम चाहते हैं कि नेम से लेकर ऑलमोस्ट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक अलग टेबल हो, फिजिक्स और पॉलिटिकल का अलग टेबल हो एंड मैथ और कंप्यूटर का अलग करेंगे। वहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस किया, केमिस्ट्री के यहाँ तक हम चाहते हैं कि हमारा अलग टेबल हो, हम Ctrl+T भी प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा ट्रिकी मेथड है, जैसे कि हमने पहले भी उसे देखा, वो तो ऐसे था, हमने Alt प्रेस किया इंसर्ट वाले, क्योंकि टेबल का ऑप्शन इंसर्ट में है तो हम N पर प्रेस करेंगे, टेबल के लिए हम T पर प्रेस करेंगे एंड हमारा टेबल इज़ रेडी। तो इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि कोई थोड़ा सा डिफरेंट शो हो। अब हम चाहते हैं कि फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का अलग टेबल शो हो, तो उसके लिए Ctrl+T को प्रेस किया, माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो हेडर्स आ गए, इसका हमने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया और इस तरह अब हम इस टेबल्स को नेक्स्ट टेबल्स Ctrl+T, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके किया एंड देन इसका भी थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। सो ये हमारे पास टेबल्स अब रेडी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसके अराउंड भी कुछ बॉर्डर्स आ जाएं, तो इसके लिए हम उसमें सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन हम उस पर बॉर्डर्स पर जाकर इस पर भी बॉर्डर्स अप्लाई कर देंगे और उसका कुछ बैकग्राउंड्स कलर भी टेबल्स का चेंज कर देंगे, जैसे कि हम ये कर देते हैं। अब इस टेबल्स बनाने का डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हमें ये सारा टेबल जो हमारे पास टेबल 1 है इसमें सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है, CS वालों का, मैथ वालों का, इंग्लिश वालों का एंड केमिस्ट्री वालों का। हम चाहते हैं कि जस्ट इसमें हमें सारा रिकॉर्ड शो ना हो, जस्ट CS डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड शो, हम इस पर क्लिक करेंगे, फिल्टर पर ओके करेंगे और हमें उस टेबल नंबर 1 में जस्ट CS वालों का रिकॉर्ड शो होगा। सो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमें CS वालों का नहीं बल्कि मैथ वालों का रिकॉर्ड चेक करना है तो हम उस पर भी क्लिक करेंगे तो जस्ट मैथ वालों का रिकॉर्ड शो होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें मैथ के साथ CS का
एंड देन केमिस्ट्री वालों का। तीनों का रिकॉर्ड देखना है तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो इन तीनों का रिकॉर्ड हमारे पास शो हो जाएगा। और अगर हम ऑल का देखना चाहते हैं तो हम जस्ट उसे ऑल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारे पास उन सब का रिकॉर्ड शो होगा। ये फ़ायदा होता है अपने डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट करने का, जिससे उस पर ऑटोमेटिकली कुछ फिल्टर्स लग जाते हैं। जैसे ये फिल्टर है, इससे हम अपने डाटा को फिल्टर कर कर उसे देख सकते हैं, स्लाइसेस भी कर सकते हैं। इंसर्ट स्लाइसेस क्या करेगा, हमारे पास 3 कॉलम्स है, नेम, डिपार्टमेंट एंड सेशन। जैसे ही हम जिस पर क्लिक करेंगे हमारे पास उसका स्लाइसर बन जाएगा। जैसे कि हम सेशंस का स्लाइसर बनाएंगे और उस पर ओके कर देंगे, देन हमारे पास ये स्लाइसर बन चुका है। अगर इसका काम क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज कि ये सेशन है, मैं चाहता हूँ कि 2000 ऑलमोस्ट 4, मैं चाहता हूँ कि 2104, इसमें मैं रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ। इस सेशन में मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और 2104 जो कि टेबल नंबर 1 है वहाँ पर उसका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसका करना चाहता हूँ 2003 वाले का, तो 3 पर, कि जिस भी हम टेबल पर इंसर्ट स्लाइसर करेंगे जस्ट उसी का रिकॉर्ड चेंजेस होगा। जैसे कि अगर देखा जाए 5 पर, 6 पर, 8 पर, इसको हम कट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डिफरेंट टाइप्स का हम इस प्रोसेस जो हमारे पास स्लाइसर है इसका डिज़ाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। ये तो था हमने स्लाइसर इंसर्ट किया जस्ट सेशंस के लिहाज से। हम जिस भी सेशन पर क्लिक करेंगे जस्ट उस सेशन में उस रिकॉर्ड को शो किया जाएगा। अब स्लाइसर को यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम टेबल्स को यूज़ करते हैं हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, जैसे कि नेम्स था, डिपार्टमेंट था एंड सेशन था। बट हम चाहते हैं कि हम इंस्टेंट वे में कुछ स्पेसिफिक डाटा देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं सेशंस पे और नेम वाले इन 2 कॉलम्स को यूज़ कर कर कुछ फैसला करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट हमारे पास जो था वो था सेशन का इंसर्ट स्लाइसर था। अब हम एक इंसर्ट स्लाइसर और कर लेते हैं इस टेबल का। इस टेबल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस टेबल पर क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, देन यहाँ हमारे पास एक स्लाइसर का ऑप्शन आ चुका है। हम इस पर क्लिक किया तो अब हमारे से पूछ रहा है आपने किस कॉलम का स्लाइसर्स जनरेट करना है। हमारे पास सेशंस का ऑलरेडी जनरेटेड है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट का भी एक स्लाइसर है, तो हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो टेबल नंबर 1 से है। सो ये जो स्लाइसर्स जो भी हम जनरेट करेंगे वो जस्ट टेबल नंबर 1 पर इम्प्लीमेंट होंगे, बाकी टेबल्स पर उनका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हमने डिपार्टमेंट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ 2 स्लाइसर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, जैसे कि ये एक स्लाइसर्स एंड ये हमारे पास एक स्लाइसर्स आ चुका है। 2 स्लाइसर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें इसमें से इंग्लिश वालों का डाटा देखना है और उसका जिसका सेशन 4 होगा 4 एंड हमने यहाँ देखा जाए तो 4 में कोई भी इंग्लिश वाला कोई भी डाटा नहीं है। अगर हम मैथ पर क्लिक करें तो मैथ वाला डाटा शो हो रहा है। सो इस तरह हम अपने डिसीजंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मुझे CS वालों का डाटा देखना है, लेकिन वो सेशन अगर देखा जाए, आप यहाँ से गौर करें तो जो सेशन नंबर 2 है एंड 3 है ये बोल्ड है, 4, 5, 6 ये लाइट है, ये डिम है। इसका मतलब ये है कि CS डिपार्टमेंट में वो रिकॉर्ड इस टाइम ऐड हैं जो सेशन नंबर 2 एंड 3 में है, जबकि हम जैसे 5 पर क्लिक करें तो हमें CS वालों का कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। और अगर हम 3 पर क्लिक करें तो हमें CS का रिकॉर्ड शो होगा। अगर हम 2 पर क्लिक करें तो हमें CS का रिकॉर्ड शो होगा। अगर हम 5 पर या 6 पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होगा। सो ये स्लाइसर्स हमारे लिए काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। जैसे कि टेबल्स में कुछ फिल्टर्स लगाने से हम अपने डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह हम डिफरेंट टेबल्स को एक ही डैशबोर्ड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये स्लाइसर्स अभी हमने यूज़ किए थे जस्ट टेबल नंबर 1 के, हमारे टेबल 2 पर, ये टेबल नंबर 3 है, सॉरी टेबल नंबर 3 है, इसका भी एक स्लाइसर बनाया जाए। हम इंसर्ट पर जाएंगे, स्लाइसर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, देन वो पूछेगा आपने नेम का किसका स्लाइसर बनाना है, तो हम चाहते हैं कि मैथ का बने। इस पर भी हमने ओके किया और ये उसका
बन गया स्लाइसर टेबल नंबर। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ हम इंग्लिश का डाटा शो करवाएंगे टेबल नंबर 1 में इंग्लिश का, और टेबल नंबर 2 में हम इस पर सिलेक्ट करने को तो अगर देखा जाए जस्ट इसमें एक ही कॉलम है तो उसके लिए एक ही स्लाइसेस है जो कि काम नहीं कर रहा। सो अगर हम इसमें मज़ीद डाटा ऐड करेंगे देन हम उस पर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ मैंने कर दिया इंग्लिश और यहाँ उसका कोई भी नंबर असाइन कर दिया। सो इसी तरह मैंने यहाँ उसका नाम, यहाँ उसका मैथ एंड देन कोई भी नंबर से असाइन कर दिया। सो अगर देखा जाए तो ये जो दो हमारे स्लाइसर्स हैं सेशन एंड डिपार्टमेंट, ये काम करेंगे टेबल नंबर 1 पर, और ये जो हमारे पास स्लाइसर है ये काम करेगा टेबल नंबर इस पर। अब काम कैसे करेंगे ये देखें। हम चाहते हैं कि हमने सारे टेबल्स पर डाटा को सर्च नहीं करना, हम यहाँ से CS वालों का डाटा देखेंगे और 2003 में उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि सेशन उसका 2003 है, सेशन 3, और डिपार्टमेंट उसका हमने CS सेलेक्ट किया हुआ तो जस्ट उसी का डाटा शो हो रहा है। और अगर हम इस टेबल नंबर 3 में देखें हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। अब हम इनमें से किसी एक का डाटा देखना चाहते हैं, हम इसमें भी चाहते हैं कि हमारे पास जस्ट कंप्यूटर का डाटा शो, हम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और हमारे पास कंप्यूटर का डाटा शो हो जाएगा। इस तरह अगर मैं इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का, और अगर मैथ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैथ का, और अगर जिस तरह हम चेंजेस करते जाएंगे तो ये समझ लें कि ये सारा डिपार्टमेंट CS का है। और इसमें हमारे पास ये जो टेबल है ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, ये सेकंड सेमेस्टर वालों का टेबल, इसमें थर्ड सेमेस्टर वालों का डाटा होगा। इस तरह जो नेक्स्ट टेबल होगा यहाँ तक उसमें फोर्थ सेमेस्टर का डाटा, इसी तरह इसमें सिक्स्थ सेमेस्टर का डाटा होगा। और हम देखेंगे कि हमने जस्ट फीस का रिकॉर्ड मैनेज करना है तो हम वहाँ से जस्ट कंप्यूटर साइंस वालों पर क्लिक करेंगे एंड देन वहाँ से उसका सेमेस्टर जो भी होगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस सेमेस्टर में उस डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे, हम इजीली उनकी यहाँ से फीस को मैनेज कर सकेंगे। सो इसलिए हमें इंसर्ट स्लाइसर्स को यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोगों का डाटा चेक करना है कि किसने फ़ीस पे कर दी है, किसने फ़ीस पे नहीं की, हम यहाँ से वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका डाटा यहाँ हमें शो हो जाएगा। इस तरह अगर मैथ वालों का करेंगे और यहाँ से उनका हम डिपार्टमेंट कोई भी चेंज कर देंगे सो हमारे पास उनका डाटा शो अप हो जाएगा। सो ये बेसिक मकसद होता है टेबल्स का एंड स्लाइसर्स का काम करने। टेबल स्लाइसर्स के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने डाटा को एफिशिएंटली देखना चाहते हैं, उसको देखकर मुख्तलिफ डिसीजंस करना चाहते हैं, किसी को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे टेबल्स जो है हमारे पास जो डाटा है उसमें ये फंक्शंस मौजूद हैं। जैसे कि हम फीस वाला भी एग्जांपल देखिए, हम उससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा इजीली चेक कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल चेक करेंगे तो हमें उस टेबल पर जाकर उस डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा, देन उन स्टूडेंट्स पर जाना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास जितने ज़्यादा कॉलम होंगे हमारे पास उतने ज़्यादा स्लाइसर्स होंगे, और जितने ज़्यादा स्लाइसर्स होंगे हम अपने डाटा को उतने ही कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इस वक्त 2 स्लाइसर्स हैं, लेट्स सपोज के ये हमारे पास स्लाइसर डिपार्टमेंट्स के लिए है और ये सेमेस्टर्स के लिए है, और ये होगा शिफ्ट के लिए कि इवनिंग शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट। उसमें क्या होगा, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड देखना है, हम जस्ट कंप्यूटर साइंस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम उनके सेमेस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे। और जो तीसरा स्लाइसर होगा इसमें 2 ऑप्शन होंगे, मॉर्निंग में है या वो इवनिंग में। हम इवनिंग वाले पर क्लिक करेंगे तो इवनिंग के शिफ्ट में तीसरे सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका डाटा हमारे पास शो अप हो जाएगा इजीली, बहुत ही कम टाइम में। सो स्लाइसर की मदद से हम किसी भी डाटा को बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, एज कंपेयर टू के टेबल्स में जाकर एक एक एंट्री को रीड आउट किया जाए।
आज हमने दो चीज़ें सीखी। फर्स्ट हमने सीखा कि मर्जिंग ऑफ सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, मैनुअल वे में कैसे मर्ज करते हैं, शॉर्टकट मेथड में मर्ज कैसे करते हैं, एंड ट्रिकी मेथड का यूज़ करके मर्ज कैसे करते हैं। एंड सेकेंड लेक्चर के उसी में हमने सीखा कि हम अपने एक डाटा को, एक रेंज को किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन पर फिल्टर्स का यूज़ करके किस तरह हम उस पर डाटा को देख सकते हैं, एंड स्लाइसर का यूज़ कर उस डाटा को किस तरह इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। ये था हमारा 5th लेक्चर। इसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक एक लेक्चर्स बाकी है, देन उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा।